दीनदयाल महाराज की जय। आप महाराज जी की जीवन यात्रा सुन रहे हैं और अब आगे सुनिए फिर क्या था। वैसा ही हुआ जैसा कहा था। रात्रि के संकीर्तन का प्रभाव जमा था। दोपहर तो अवश्य हो गई थी, परंतु शुद्ध आचरण से पूर्ण भारतीय संस्कृति में परिवेष्टित होकर उसी महिला ने जब ठाकुर जी को भोग लगाया और शाम को होने वाले संकीर्तन में भाग लिया तो सभी अवाक आश्चर्य से उसी की ओर देख रहे थे। एकदम बहुत बड़ा आश्चर्य था। जो संकीर्तन का प्रभाव था, अंतिम दिवस तो उस पर विदुषी लगने वाली महिला ने तो कमाल ही कर दिखाया। जब वह संकीर्तन भवन में अपने हाथों में करीब 4 किलो माखन और उससे अधिक मिश्री थी, पूर्णतः भारतीय संस्कृति में पली पोषी महिला के अनुसार ठाकुर जी के भजन में भाग लिया और यशोदा मैया के स्वरूप में सभी को प्रसाद वितरण किया और इसे देखकर सभी परिचित जन अवाक थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी मुकुंद हरि जी की भेंट। असीम कृष्णदास, अमेरिका वाले श्री वृंदावन धाम। क्या लिखते हैं भगवान महाराज जी की बारे में, उनकी याद में। मैंने अमेरिका इसलिए छोड़ा, अमेरिका छोड़कर आ गए गुरु महाराज जी के लिए। मैंने अमेरिका इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से गुजरने के बाद मैंने पश्चिमी एशिया को पार कर भारत की सीमा के अंदर प्रवेश किया। एक दिन गोवा के समुद्री तट पर एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एनी बेसेंट द्वारा अनुवादित भगवत गीता पढ़ी, जिसको पढ़ कर मुझ में विश्वास जगा। आज तक भगवत गीता का आखिरी संस्कृत का श्लोक मुझे याद है। जब गोवा का समुद्री तट मुझे बहुत गर्म लगने लगा, तब अन्य विदेशी यात्रियों की तरह हिमालय की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि तिब्बत से आई शरणार्थी औरतें जो कि इतनी ऊंची पर्वतमालाओं पर पार करके आई थी, केवल बटर लैंप और दलाई लामा का चित्र लिए अपनी पीठ पर पत्थर लादे हुए लिए जा रही थी, एक ऐसी सड़क बनाने के लिए जो अगली बरसात में बह जाती। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मालिक विकास के लिए सिसफस की कथा दोहराई जा रही हो। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि वह लोग मुस्करा रही थी। मेरी इतनी आराम की जिंदगी के बावजूद भी मैं घुटन महसूस करता था और उस जिंदगी से भागना चाहता था, जबकि ये इतनी कठिन जिंदगी बताते हुए परेशान चित्त थी। मेरा वीजा समाप्त हो चुका था, इसलिए मुझे भारत छोड़ना पड़ा। जब मैंने अपने देश जाकर अपने दोस्तों को अपने अनुभव सुनाए तो उन्होंने मुझे आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय दृष्टि से देखा, तो मुझे लगा कि कहीं मेरा दृष्टिकोण गलत तो नहीं है। मुझे तब ये ज्ञात हुआ कि मुझे अपने अनुभवों को समझने के लिए वहीं वापस जाना होगा, नहीं तो जिंदगी भर मुझे यही लगेगा कि कहीं मैंने एक सुनहरा मौका तो नहीं खो दिया। और तब सन 1971 के फरवरी माह में मैंने अपने आप को फिरोजपुर के ठंडे रेलवे स्टेशन पर पाया। मैंने गोयनका जी के बारे में सुना था अपनी पिछली भारतीय यात्रा पर। मैंने अन्य पश्चिमी यात्रियों से उनके बारे में सुना था, इसलिए मैंने उनसे ध्यान लगाना सीखने का निश्चय किया। फिरोजपुर की कड़कड़ाती ठंड में रहने से अच्छा मैंने दिल्ली जाना समझा। और एक अन्य व्यक्ति जो कि मेरे साथ भारत आया था और जिससे मैंने सीमा पर अलग हो जाने का निश्चय किया था, तनिक मैं अकेले में ही अपने पिछले अनुभवों की जांच कर सकूं के साथ मैंने दिल्ली की गाड़ी पकड़ी। परंतु जब बठिंडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ी कोयले की कमी के कारण रद्द हो गई थी, उस व्यक्ति को मैंने एक पथ प्रदर्शक के रूप में पाया और उसने सुझाव दिया कि क्यों ना हम बठिंडा के बाजारों में घूमें।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के बाजार एक ही नजर आते हैं, जिसमें एक हर जगह आने वाली दुकान में थी कपड़े की दुकानें। इन्हीं कपड़ों को एक दुकान में से एक व्यक्ति ने हमें आवाज़ लगाई और अंग्रेजी में चाय पीने का आग्रह किया। बातों ही बातों में मैंने उनसे हमें अपने जैसे दुकानदारों के एक गुरु के बारे में बताया और उनसे मिलने का आमंत्रण दिया। गुरु ये कैसी अद्भुत चीज़ होती है, मैं आज तक किसी गुरु से नहीं मिल पाया था। इसलिए दिल्ली जाने के विचार को त्याग कर मैं उसी दिन शाम को उनके आश्रम पहुंचा। मुझे आज तक उनके आश्रम को जाती हुई वो सड़क याद है। रेतीली सड़क थी वह, जिसके अगल बगल थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए थे। आश्रम में नीम के पेड़ों के बीच ईंट से बनी हुई इमारतें थी। एक पानी की टंकी थी और चटक रंगों में रंगा एक मंदिर था। हमें स्वामी जी से मिलवाया गया। वह काफ़ी अच्छे शरीर के व्यक्ति दिखाई पड़ते थे और उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी सबसे अनोखी बात थी उनके सिर के सफ़ेद बाल, जो कि उनके करुणामयी मुख पर एक दिव्य ज्योति जैसे प्रतीत हो रहे थे। एक छोटी सी भक्तों की मंडली उनके पास बैठी थी और उस दिन मैंने पहली बार कीर्तन का अनुभव किया। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। वह बड़े खुश नजर आ रहे थे। मैं तो जानता ही नहीं था कि इन्हीं स्वामी जी को पंजाब तथा आसपास के राज्यों में संकीर्तन सम्राट कहा जाता है। स्वामी की संगत में किसी को कोई चीज़ जानने की जरूरत नहीं थी। पंजाबी हिंदी जहाँ राधा का नाम जाने बिना स्वामी जी के मधुर गीत मेरे हृदय को हार ले जाते। मैंने कृष्ण का नाम जरूर सुना था और मेरे साथ के अन्य भक्त से एक अर्थपूर्ण संकेत समझाते थे। मैं भी इसी तरह सोचने लगा। स्वामी जी के साथ 3 दिन बड़े ही आनंदपूर्ण बिताने पर मेरे अंदर उनके द्वारा दिया गया प्रेम का संदेश बस गया था। तभी एक दिन स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम्हें वृंदावन जाकर होली देखनी चाहिए, हम बाद में जाएंगे। मैंने वृंदावन के बारे में कभी नहीं सुना था, ना ही मैं कुछ जानता था, लेकिन स्वामी जी के शब्दों में ने मुझ में विश्वास पैदा किया कि वहीं पर मेरी राह है जिसे मैं खोज रहा हूँ। इसी साधारण सी मुलाकात में मैंने राधा कृष्ण की धरती पर नया जीवन प्रारंभ किया। मैं उन दुकानदारों का और स्वामी जी का कर्जदार हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में ये सुखद मोड़ लाने की मदद की। उनका कर्ज तो मैं शायद जन्म जन्मांतर तक न चुका पाऊंगा और न मैं चुकाना चाहूँगा। मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे अद्भुत व्यक्ति का कर्जदार हूँ जिसने केवल 3 दिनों में अपने कीर्तन और भजन द्वारा मेरे जीवन को बदल दिया। स्वामी जी अपने जीवन पर्यंत मुझे सही राह दिखाते रहे। जब कभी मैं किसी कारणवश दुखी हो जाता और मेरा विश्वास डगमगा जाता, मैं उन्हीं के पास लौटता और मैं वह घटना कभी नहीं भूलूंगा जब अपने हृदय का बोझ हल्का करने के लिए मैं उन्हें खोजता हुआ बठिंडा पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने मुझे भोजन कराया और फिर मेरी शिकायत सुनी। शिकायत सुनकर उनके मुख पर एक हल्की सी हंसी आई और अत्यंत प्रेम से, जितना मैं सोच भी नहीं सकता, मुझसे कहा, असीम सब ठीक है। उनका ये कहना था और मेरे दिल से जैसे पर्दा उठ गया। मेरा सारा दुख, जो कि मेरे अंदर का अंधकार जगमगाहट में बदल गया। आज भी जब मुझे लगता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता, उस एक मुलाकात के बाद से मुझे कभी नहीं लगा कि स्वामी जी मुझसे कहीं दूर हैं। स्वामी जी को मेरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी। उनके साथ हुआ मेरा अनुभव जैसे कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दी गई वायदे की पूर्ति है। स्वामी जी द्वारा सदैव ईश्वर का नाम गुणगान संदेश का सर्वव्यापी है। बंगाली में एक कथन है, बिना कृष्ण के कोई गीत नहीं है। इसमें मैं खुद ये जोड़ना चाहूँगा कि बिना स्वामी जी के
कोई गीत नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। श्रद्धेय श्री मुकुंद हरि जी के कीर्तन से सभी प्राणी मुग्ध होते थे। मानस किंकर रामायणी श्री कौशल किशोरदास जानकी कुंड चित्रकूट वाले महाराज जी की याद में कुछ यादें लिखते हैं। अनंत करुणा वर्णालय श्री राधा कृष्ण पादारविंद मकरंद मधुप परम रसिक संकीर्तन सम्राट श्रद्धेय श्री मुकुंद हरि जी का परम धाम पधारना सुनकर हृदय शोकाकुल हो उठा। विद्वता का कठोर नियम किसी को नहीं छोड़ता। आज हम ऐसे महान दिव्यतम महापुरुष को खोकर अनाथ हो गए। अब हमें कहाँ ऐसा सोमधुर ललित कंठ से हरिनाम सुधा रस पान कराने को मिलेगा। उनकी अमित मधुर स्मृति नित्य हृदय के तंत्रों को जगाती है। आज सारे भक्त रसिक समाज का हृदय रुंदन क्रंदन कर रहा है। उनके सोमधुर कीर्तन की ध्वनि आज भी भक्तों के हृदय में गूंजती है। सदा भगवत प्रेम में निमग्न रहने वाले महापुरुष की ही वाणी में जो चमत्कार होता है कि समस्त जड़ चेतन प्राणियों को भगवत प्रेम में निमग्न कर देते हैं। कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु जब हरि संकीर्तन करते थे तो खाद मृग भी भगवत में प्रेम में तल्लीन हो जाते थे। श्री राम प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के मुखारविंद से जब भगवान नाम उच्चारण होता था तो पाषाण भी द्रवीभूत होकर पिघलने लगते थे। जबकि राम के ही लेही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहुपासा द्रवहि वचन सुनी कुलिश पाषाण। इसी प्रकार श्रद्धेय श्री मुकुंद हरि जी के संकीर्तन से सभी प्राणी मुग्ध होते थे। इस दास को तो कई बार उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका परम सोमधुर मृदुल स्वभाव आने वालों को मुग्ध कर देता था। उनकी परम पावन तपस्थली बठिंडा नगर के पास, यहाँ प्रतिवर्ष हरि नाम संकीर्तन महामहोत्सव महाराज श्री कराते थे। उस महामहोत्सव में 2 बार मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका परम स्नेह सौहार्द मिला जिसका मैं अपनी लेखनी से व्यक्त नहीं कर सकता। महाराज जी की विनोद प्रियता। एक बार मैं कोटपुरा में से धर्मवीर के साथ उनके दर्शनार्थ बठिंडा गया तो देखा कि एकाग्र अवस्था में महाराज जी प्रसन्नचित्त बैठे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणतपात हुआ। उन्होंने झट अपने दोनों बाहुपाश में लेकर हृदय से लगा लिया और विह्वल होकर बोले, भैया बहुत अच्छे समय पर आए। आज ही हमारे पास से एक मेहमान विदा होकर गए हैं। मैंने उनसे बहुत ही आग्रह किया कि इतनी क्या जल्दी है, 2-4 दिन अभी और विराजे, किंतु उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार नहीं किया। उन मेहमान की विदाई का स्मरण कर ही रहा था कि आप पधारे। कितना शुभ मंगलमय दिन है। पूछने पर पता चला कि कल भयंकर ज्वर था, सारा दिन बेहोश पड़े रहे, आज सवेरे उठे हैं। ये स्मरण आज भी मुझे नहीं भूलता। धन्य है महापुरुषों का दिव्य जीवन। पूज्य स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज सदैव ही प्रसन्नचित्त रहते थे। श्री याद राम जी गोवर्धन वाले महाराज जी के बारे में क्या कहते हैं। उन दिनों में स्वामी राम स्वरूप जी की रास मंडली में समाजी था। मेरा बालक कैलाश स्वामी जी की मंडली में ठाकुर जी का स्वरूप बनता था। आज से लगभग 43 वर्ष पहले की बात है। सन 1960 में बठिंडा जाने का सुअवसर मिला। हम जब मंडली के साथ वहाँ उनके आश्रम पर पहुँचे तो महाराज श्री हमको देखकर महा प्रफुल्लित हुए। स्वामी राम स्वरूप जी बरसाने की होली के कारण ब्रज में ही रुक गए थे। भोले भाव सरल हृदय महाराज जी ने हमसे एक बार भी नहीं पूछा,
स्वामी जी कहाँ हैं, क्यों नहीं आए। इसके उपरांत हमको देखकर मुस्कुराते रहे, हमको स्नेह भरी दृष्टि प्रदान कर सबल बनाते रहे। जब स्वामी राम स्वरूप जी बाद में पहुँचे तब श्री महाराज जी प्रसन्नचित्त थे। वहाँ पर 7 दिन का रासलीला का कार्यक्रम जो चला, उनके साथ महाराज जी का संकीर्तन करना बार बार याद आता है। वह जब भी समय मिलता संकीर्तन करते थे, कभी कभी अकेले ही संकीर्तन की मस्ती लेते। मैंने महाराज जी को देखा। पूज्य महाराज जी विनोद प्रिय तो थे ही, वह सदैव ही प्रसन्नचित्त रहते थे। अंतिम मिष्ठान राधा मोहन गोस्वामी बिहारीपुरा वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हैं। श्री मुकुंद हरि जी एक सारस्वत परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका सरल स्वभाव बड़ा ही मिलनसार था। आपका दर्शन शुरू में मुझे अनुपैती आश्रम में हुआ था। उस समय हम उस मंदिर में सेवा पूजा करते थे। जब वे होलियों के दिनों में आए थे, उस समय पंजाब से बहुत यात्री आए हुए थे। उस कारण वहाँ सब कमरे भरे हुए थे। तब उस स्वामी जी के साथ भी उनके भक्त जनों की एक पूरी बस भरी हुई आई थी। स्वामी जी ने आश्रम के संस्थापक स्वामी स्वरूपानंद जी से सरल स्वभाव से कहा कि हम लोग ब्रज में आए हैं, हम सब भक्तों के साथ नीम के पेड़ के नीचे ही रह लेंगे। और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि यहीं सब लोग सामान उतार लो। सब भक्तों के लिए वहीं दरियां बिछा दी गई। स्वामी जी ने संकीर्तन शुरू कर दिया। बाजा, ढोल की चिमटा एवं करताल बजने लगे। स्वामी जी ने हारमोनियम पर कितने सुंदर पदों को उस नीम के पेड़ के नीचे गाया। वह पद आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इसके बाद बाबा जी के दर्शन में करता रहा श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि मैं श्री वृंदावन धाम छोड़कर बाहर नहीं जाता था। इसलिए बाबा जी से मिलन वृंदावन धाम में ही होता था। जब भी बाबा महाराज वृंदावन में आते थे तब ही बाबा से मैं मिलता था। अतः मेरा बाबा जी से इतना प्यार हो गया कि वह जब भी बिहारी जी के दर्शन करने आते, दर्शन करने के बाद घंटों मेरे पास बैठे रहते। वह अपनी पुरानी भगवत संबंधी चर्चा सुनाया करते थे और मैं उनको बड़े गौर से सुनता रहता था। अंत में बाबा जी को बड़ी असाध्य बीमारी ने घेर लिया और वह दिन प्रतिदिन शरीर में कमज़ोर होते चले गए। एक दिन मुझसे बिहारी जी ने बोले कि अब की बार मैं पंजाब जाकर फिर वृंदावन आऊँगा और वृंदावन में ही वास करूँगा। बठिंडा आश्रम की व्यवस्था कर आऊँ। और बाबा जी ने शिष्य श्री रघुनाथ जी अभी भी मौजूद हैं। वह कभी कभी रघुवीर के संबंध में कथा सुनाया करते थे और वह यही कहा करते थे कि मैंने रघुवीर को आश्रम की व्यवस्था दे दी है, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं रहती। आगे बात तो बहुत सी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बरसाने तथा वृंदावन से बड़ा भारी प्रेम था और बाबा जी श्री वृंदावन धाम में अब भी नित्य ही विराज रहे हैं। स्वामी जी के भावमय संकीर्तन से मुझे वृंदावन वास मिला। मन मोहनदास सूरदास टोपी कुंज वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति लिखते हैं। 86 वर्षीय श्री मदन मोहनदास बाबा ने बताया कि पंजाब के लुधियाना नगर में सन 1940 में मेरा उनसे प्रथम मिलन हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन के दौरान हुआ। उनसे मैंने सबसे पहले जो भजन सुना था आज भी मेरे नित्य नियम में आ गया है। उसको मैं रोज गाकर शाम को सुनाता हूँ। उसी भजन की कृपा से मुझे वृंदावन वास मिला। उसी ने मुझे नित्य निकुंज की सखी बना दिया। भजन के बोल हैं, सपनों में आने वाले ये नैना बाट निहारें, तेरी पलकें डगर बहारें, सपनों में आने वाले तेरे नैना बाट निहारें। ये भजन आज भी मेरे हृदय को जक जोड़ देता है। इसके बाद जब श्री महाराज जी वृंदावन आते थे तो कभी उनसे भेंट हो जाती और कभी वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में, कभी
श्री वृंदावन की कुंज निकुंजों में बड़े प्रेम से अपने ओर से मुझे मिलते, मुझे सखी भावना में ओत प्रोत होकर कहते, आओ मेरी प्यारी सखी। उनके मैं क्या गुण बखान करूं, उनके गुण अनंत हैं मेरे गुरुदेव जी महाराज। श्री 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 1008 संत कुमार जी से भी उनका अगाध प्रेम था। उससे एकांत में विशेष सत्संग भी किया करते थे। वह वास्तव में श्री जी की निकुंज की सखी थे, जो अपनी लीला इस भौतिक जगत में करके श्री किशोरी जी के पास ही चले गए। वह स्वामी जी का एक विशेष जादू था। वह स्वामी जी का एक विशेष जादू था। राधा दासी अन्ना मैकडवल ऑस्ट्रेलिया। हमने स्वामी मुकुंद हरि जी के बारे में मिलने से बहुत पहले सुना था। श्री वृंदावन आश्रम में उनके भक्त हैं। उन्होंने बताया कि उनके श्री गुरुदेव जी ऐसा कीर्तन करते थे जैसे ही आज तक किसी ने धरती पर नहीं किया। हमें मालूम नहीं कि हमने उनके बारे में कैसा सोचा था। स्वामी जी बहुत ही स्नेही, विनोदी एवं बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनके स्वभाव में दो पहलू थे, गंभीर एवं नटखट। उनके इतने अनुयायियों की संख्या के बावजूद वह कभी भी अपने मूल स्वभाव को नहीं भूले। मुझे याद है कि जैसे और बहुत से गुरु लोग ये चाहते हैं कि शिष्यगण उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहें, स्वामी जी शिष्यों के नज़दीक रहते हुए भी उनसे एक दूरी बनाए रखते थे। वास्तव में हमारा ये विश्वास है कि स्वामी जी अपने आप को एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक भक्त की तरह देखते थे, जिस विशेष ढंग से वह कीर्तन करते थे वह उनकी बड़ी भारी देन थी। स्वामी जी मानव कष्टों की एवं भक्तों की कहानियां रच कर पद्यों को रस में बनाते थे। एक बड़ा खुशहाल विजयपूर्ण उत्सव जिसमें मानवता देवता की तरफ पहुंचाती थी, वह एक मौलिक कहानीकार थे। हालांकि मुझे बहुत थोड़ी पंजाबी आती है, फिर भी वह अपने गीतों से जो जादू बिखेर देते थे उनका असर मेरे ऊपर कम नहीं था। चाहे आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण में थोड़े से नज़दीकी के भक्तों के बीच में हो, चाहे दिल्ली में किसी पंडाल में हजारों की भीड़ में हो, वह एक बहुत ही अपूर्व वातावरण पैदा कर देते थे। उनका जो कीर्तन था वह हमेशा एक बड़ी मधुर धुन में राधा नाम के साथ समापन होता था, जिसमें सब भक्तजन साथ देते थे। उस कीर्तन में इतना ज़्यादा आनंद, प्रेम तथा भावना होती थी कि ये सोचना मुश्किल हो जाता था कि जीवन का उद्देश्य इनके सिवाय कुछ और भी है। वह स्वामी जी का एक विशेष जादू था। अब वह जा चुके थे और मैं दुनिया के दूसरे कोने में रह रही हूँ, लेकिन वह उनके चमकते हुए नेत्र सुखद क्षण भक्तों के साथ मित्रता एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार की जो याद है वह मेरे साथ है। मैं श्री राधा कृष्ण की धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे भक्त को जानने का सौभाग्य प्राप्त कराया। उन्होंने मेरे और दूसरे लोगों के जीवन को भी भाग्यवान बना दिया। उनका समस्त जीवन संकीर्तनमय था। श्री नंदलाल जी वीरमानी श्री धाम वृंदावन वाले लिखते हैं महाराज जी के प्रति, जब मैं कराची से श्री धाम वृंदावन आया तो सन 1938 में स्वामी मुकुंद हरि जी से सबसे पहले उड़िया बाबा जी के आश्रम में उनका संकीर्तन सुना था एवं उनके दर्शन का लाभ भी वहीं प्राप्त हुआ। उस समय गौरांग महाप्रभु की लीला स्वामी श्री चेतराम जी द्वारा होती, उनके भी वह बड़ी तल्लीनता से दर्शन करते थे। उनके संकीर्तन में मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर श्री धाम वृंदावन से कराची वापस पहुंचकर सन 1942 में कराची से लाहौर में हरि कीर्तन सभा के सम्मेलन में हम जाते थे, जो कि लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के सामने होता था।
तब मुझे स्वामी जी संकीर्तन के बाद देखते ही गोद में ले लेते थे। महाराज जी के साथ भक्त मंडली भी होती थी। वह भाव विभोर होकर कभी कभी एकांत में संकीर्तन रस की अनुभूति करते थे। सम्मेलन में परम भक्त द्वारका सिंह जी, माँ मजीठे वाली, पंडित चेतराम जी, स्वामी कृष्णानंद जी अवधूत, डबल एम में बांके बिहारी जी के गोस्वामी मदन मोहन जी, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, श्री बिंदु जी महाराज, श्री निर्मल जी महाराज, अमृतसर संत प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी, श्री कपिंदर जी रामायणी देहली, प्रोफेसर शील जी चंदौसी आदि आदि महानुभाव इसमें होते थे। और भी बहुत सी संकीर्तन मंडलियाँ संकीर्तन में शामिल होती थी। स्वामी जी महाराज जब राधा नाम की धुन लगाते तो ऐसे भाव विभोर हो जाते, गदगद कंठ से रुदन होता था। खुद भी रोते, सबको रुला देते थे। सब राज्य के बाद मैं श्री धाम वृंदावन में आ गया तो श्री वृंदावन में ही महाराज जी का मिलन होने लगा। श्याम सुंदर संगीताचार्य भागल बुंदेला के यहाँ स्वामी जी का एक बार जोर से संकीर्तन हुआ। वहाँ भी उनके संकीर्तन का आनंद मैंने लिया। स्वामी जी महाराज बहुत ही रसिक हृदय के थे। उनका समस्त जीवन ही संकीर्तन में था। महाराज जी का स्नेह बार बार हृदय को झकझोर देता है। के.पी. रामानुजदास श्री गोवर्धन वाले महाराज जी के प्रति भाव लिखते हैं। परम श्रद्धेय श्री महाराज जी से सबसे पहले मेरा परिचय पंजाब के कपूरथला नगर में हुआ था। सन 1959 में मैं वहाँ के संकीर्तन सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, लेकिन संकीर्तन सुनने का सौभाग्य श्री हरि निकुंज आश्रम वृंदावन में आज से 23 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। बहुत बड़ा संकीर्तन समारोह था। महाराज जी का संकीर्तन मैं आज तक भी नहीं भूलता। उसके पश्चात जब भी वह श्री धाम वृंदावन आते तो प्रायः उनसे मिलन हो ही जाता था। श्री बांके बिहारी मंदिर में भी आपके कई बार दर्शन हुए। उनका स्नेह प्यार बार बार हृदय को झकझोर देता है। श्री वृंदावन में श्री हरि निकुंज आश्रम का जब शिलान्यास हुआ उसमें परम पूज्य महाराज जी बाबा श्रीपाद जी एवं अन्य संत महात्मा भक्तों के साथ मुझे सम्मिलित होने का सुअवसर मिला। वह बड़ा दिव्य संयोग था। श्री सदगुरुदेव अंतर्यामी थे। शेदी प्रसाद तिवारी अमेठी सुल्तानपुर वाले लिखते हैं, मैं उन दिनों रेलवे सुरक्षा दल बनारस में था। एकाएक मेरा तबादला वहाँ से बठिंडा पंजाब के लिए हो गया। स्टेशन के निकट रेलवे क्वार्टरों में रहता था। एक दिन एक माता की कृपा से श्री महाराज जी के आश्रम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर संकीर्तन सम्मेलन में पहुंच गया। हरि नाम सम्मेलन के अंतिम अवसर पर श्री महाराज जी के मुखारविंद से दिव्य संकीर्तन सुनने को मिला, जो कि मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। ऐसा संकीर्तन मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी से नहीं सुना था। पूज्य परम महाराज जी के कीर्तन को सुनकर मन ही मन उनको ही गुरुदेव मान लिया। श्री महाराज जी के उन दिनों संग में रहने वाले भक्त कवि लोकनाथ जी दिल से मैंने अपने हृदय की बात कही। ऐसे ही एक दिन मैं दिल जी के समीप बैठा था। अंतर्जामी महाराज जी मेरी मन की भावना जानकर सहज में बोल उठे, तिवारी चिंता मत करो, मैं शिमला हुआ हूँ, वहाँ से आने के बाद तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अंतर्जामी गुरुदेव जी ने मुझे अपनाकर अपनी कृपा का अधिकारी बना दिया। 3 साल बठिंडा रहने के बाद मेरा तबादला इलाहाबाद में हो गया। उन दिनों मेरे मन में ये बात याद आ रही थी कि इलाहाबाद जाना पड़ेगा और गुरुदेव जी के चरण कमलों से मुझे बिछड़ना पड़ेगा। यही बात सोचकर मैं क्वार्टर में जाकर रात्रि भर रोता रहता था। एक दिन आश्रम में जाकर देखा, सुबह महाराज जी आश्रम में तैर रहे थे। मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, तिवारी क्यों चिंता करते हो, वहाँ पर जाकर गंगा जी का दिव्य स्नान करना, मन से श्री राधा
गोविंद को स्मरण करना हुआ भी यही इलाहाबाद 2 दिन रहने के बाद ही तबादला कानपुर का हो गया, जहाँ केवल गंगा जी है। पहले महाराज जी ने कहा था, तिवारी तुम ऐसा सोचते हो मैं तुमसे दूर हूँ? अरे पगले, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहता, तुम्हारी आत्मा के साथ हूँ। ऐसा ही समझकर अपना कार्य करते रहना। अब श्री गुरुदेव जी की कृपा का अनुभव करता हुआ मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ। ये सब उनकी ही कृपा है। वास्तव में परम पूज्य श्री गुरुदेव अंतर्यामी थे, जो कि मन की बात जानते थे। श्री गुरुदेव, श्री सदगुरुदेव अंतर्यामी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल फिर महाराज जी